गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे सभी साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल ओनली रेलवे पर। साथियों, मैंने एक बैच लॉन्च किया है जिसका नाम है कृष्णा बैच। कृष्णा बैच में आपको क्या देखने को मिलेंगे, पहले मैं आपको ये बता दूं। साथियों, आरआरबी एनटीपीसी का जो आपका एग्जाम है 5 जून से लेकर के 23 जून तक 2025 में, उनके लिए यहाँ पर क्लासेस करवाई जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपको जीके जीएस के क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। सारे के सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे और वन लाइनर क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आप इसे प्लीज़ बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देख के जाइएगा। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए खासकर। साथियों, अगर आपकी एक नौकरी हो जाती है तो आप समझ रहे हो कि आपको भगवानी मिल जाती है, गवर्नमेंट जॉब, है ना। तो इसके लिए आपकी तैयारी करवाई जाएगी यहाँ पर। ठीक है, चलिए आज का पहला लेक्चर है और पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला है साथियों, हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी किस नाम से जानी जाती है? तो ये चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है। दूसरा है, भारत के प्रथम क्रांति रेल कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? तो साथियों, भारत में जो है प्रथम क्रांति रेल ये दिल्ली से लेकर के बेंगलुरु तक चलाई गई थी। तीसरा है साथियों, रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की? तो ये 2004 ईस्वी में प्रारंभ की थी। ठीक है, अगला है, दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेस्ट रेलवे का जो मुख्यालय है साथियों ये चेन्नई में स्थित है। ठीक है, वेस्टर्न रेलवे। पांचवा है साथियों, सर्वाधिक संगमरमर का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये राजस्थान है साथियों। ठीक है, सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर संगमरमर का उत्पादन होता है। अगला है साथियों, सर्वाधिक टंगस्टन का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो टंगस्टन का भी उत्पादन जो राजस्थान ही करता है। ठीक है, अगला है साथियों, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो ये दिल्ली से लेकर के पाक सीमा तक जाती है। ठीक है, और इसकी लंबाई जो है 1226 किलोमीटर की है। अगला है साथियों, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और 2 को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो इसे ग्रांड ट्रक रोड कहा जाता है साथियों, जिसे जीटी रोड कहते हैं। ठीक है, अगला है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सबसे छोटा जो है नेशनल हाईवे वो है NH47A। ठीक है साथियों, अगला है, भारत में सर्वाधिक पक्की सड़कों वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जो पक्की सड़कें हैं जहाँ पे, जैसे कि यूपी बिहार में आप जाओगे, उड़ीसा सब में जाओगे तो आपको वहाँ पर कच्ची सड़कें ज्यादा मिलेंगे, है ना, जो कि मिट्टी से बनी होती है। और लेकिन यहाँ पर जो है महाराष्ट्र राज्य में यहाँ पे पक्की सड़कें ज़्यादा बनी हैं। क्यों बनी है साथियों? क्योंकि ये महाराष्ट्र जो है पूरा पहाड़ी पे बसा हुआ है। तो पहाड़ पे आप जानते हो कि पत्थर ही रहते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर जो है पक्की सड़कें ज़्यादा बनाई गई है। ठीक है साथियों, चलिए अगला देखेंगे। पिंपरी किस उद्योग से संबंधित है? तो ये पेंसिलिन उद्योग से संबंधित है साथियों। ठीक है, अगला है, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग कहाँ स्थित है? तो ये बरेली में स्थित है। अगला है साथियों, भारत में सर्वोत्तम लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये बैलाडीला से प्राप्त होता है। अगला है, केंद्र मुख्य लौह खनिज परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला है, भारत में पाया जाने वाला लौह अयस्क किस प्रकार का है? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों हेमेटाइट प्रकार का है। ठीक है, अगला है, ONGC यानी कि तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1956 ईस्वी में की गई थी साथियों। ठीक है, यानी कि ONGC की जो है स्थापना 1956 ईस्वी में की गई थी। अगला है साथियों, मंगला नामक तेल कुआं किस राज्य में स्थित है? साथियों, एक तेल कुआं है जिनका नाम है मंगला। ठीक है, ये जो है राजस्थान राज्य में स्थित है। आप जाओगे वहां पर तो आप यहाँ पे घूम लेना। अगला है साथियों, भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम का खान कहाँ है? साथियों, यूरेनियम जो है इसका खान जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रखने वाला यह है जादूगोरा झारखंड में। ठीक है, अगला है साथियों, सर्वाधिक कोयला का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये छत्तीसगढ़ है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर कोयला का उत्पादन किया जाता है छत्तीसगढ़ में। इसके बाद आपको झारखंड में देखने को मिलेंगे। अगला है साथियों, सर्वाधिक तांबा का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो तांबा का उत्पादन जो है मध्य प्रदेश सरकार करता है। अगला देखेंगे, श्री सेलम विद्युत परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो ये कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला है, यूरोप का रोगी किस देश को कहा जाता है? साथियों,
यूरोप में जानते हैं कि आप बहुत सारे देश हैं लेकिन जो तुर्की जो है, तुर्की को यूरोप का रोगी कहते हैं साथियों। ठीक है, अगला देखेंगे। बुर्जिला तथा जोजिला, बुर्जिला तथा जोजिला दर्रे किस राज्य में स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला है, भारत का 2/3 शहतूती रेशम कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये कर्नाटक से प्राप्त होता है। अगला है साथियों, चर्म उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो केंद्र है चर्म रोग का वो कानपुर है। अगला है साथियों, भारत विश्व का कौन से नंबर का सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है? तो ये तीसरा जो है सबसे बड़ा उपभोक्ता है तेल के मामले में, जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट भारत करता है। तीसरे नंबर का इसका स्थान आता है ना। सबसे ज्यादा जो है वो है रूसिया का। अगला है साथियों, सबसे अधिक इस्पात कारखाने किस रेल मार्ग पर स्थित है? तो सबसे ज्यादा जो है मुंबई हावड़ा वाया रायपुर पर स्थित है। अगला है, होजरी उद्योग सर्वाधिक किस राज्य में स्थित है? तो होजरी उद्योग सर्वाधिक जो है पंजाब में स्थित है। अगला है, भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? भारत में जो है बेंगलुरु नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहते हैं साथियों। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक का जो सामान होता है यहाँ पे ज़्यादा मतलब मैन्युफैक्चरिंग होता है। ठीक है, अगला है साथियों, भारत के किस उद्योग में सबसे अधिक महिला कार्य करती है? तो चाय उद्योग में जो है सबसे ज़्यादा महिला काम करती हैं। मतलब चाय की जो खेती है इसमें जो है महिला ज़्यादा काम करती है। अगला देखेंगे, सर्वाधिक जिप्सम का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? जिप्सम का जो उत्पादन है साथियों राजस्थान राज्य करता है। अगला है, सर्वाधिक सीसा का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा जो है सीसा का उत्पादन वो भी राजस्थान ही करता है। अगला है, विश्व की सबसे बड़ी मैगजीन खान अमापा किस देश में स्थित है? तो सबसे बड़ी मैगजीन खान जो है अमापा वो है ब्राजील में। ठीक है साथियों, अगला है, यूरोप का गर्म कंबल उपनाम किस जलधारा को दिया गया है? यूरोप का जो गर्म कंबल इसका जो उपनाम है ये जो है किस जलधारा को दिया गया है? तो ये जो है गल्फ स्ट्रीम को दिया गया है। अगला है, किस राज्य में सड़कों की लंबाई सर्वाधिक है? मतलब जो है सड़कें जो हैं सबसे ज़्यादा है। तो आप जानते हैं पक्की सड़कें पहले आपने देखा महाराष्ट्र में है, तो सबसे ज़्यादा जो लंबाई है सड़कों की वहाँ वो भी महाराष्ट्र में स्थित है। अगला है, ओडिशा के बालासोर में स्थित चांदीपुर किस बात के लिए जाना जाता है? तो ये साथियों मिसाइल टेस्टिंग के लिए जाना जाता है। ठीक है, कोई भी मिसाइल यहाँ पे जो जैसे कि अंतरिक्ष में कोई मिसाइल भेजते हैं हम, तो ये जो टेस्टिंग कहाँ पे करते हैं, यानी कि कोई मिसाइल अगर हमको विस्फोट ही करना होगा या कोई लॉन्च ही करना होगा तो वो हम मिसाइल जो है ओडिशा में जो बालासोर है वहाँ पर इसकी टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, अगला है साथियों, ब्रॉड गेज लाइन में रेल पटरियों के बीच की दूरी क्या है? ब्रॉड गेज लाइन में जो रेल की पटरी दूरी होती है साथियों 1.676 मीटर होती है। अगला है, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक प्लांट स्थित कहाँ है? साथियों हिंदुस्तान एंटीबायोटिक प्लांट जो है वो ऋषिकेश और पिपरी जहाँ जो पुणे में स्थित है यहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ऋषिकेश में और पिपरी जो कि पुणे में पड़ती है, तो ये जो है हिंदुस्तान एंटीबायोटिक प्लांट यहाँ पर स्थित है। अगला है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का 90% से अधिक क्षेत्र वांछादित है? तो ये लक्षद्वीप का है। अगला है साथियों, चंबल नदी किन किन राज्यों में होकर बहती है? तो चंबल नदी जो है उत्तर प्रदेश से लेकर के मध्य प्रदेश और राजस्थान को छूती है। ठीक है, मतलब 3 राज्यों को क्रॉस करती है चंबल नदी। कौन कौन से? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। चलिए अगला देखेंगे, एनीमोमीटर यंत्र से क्या नापते हैं? तो हवा की गति नापते हैं साथियों। हवा की गति नापने वाला जो है एनीमोमीटर कहते हैं उससे। ठीक है, कहते हैं ना कि 60 डिग्री के हिसाब से चल रही है ना, आंधी तूफान आने वाली है, आप लोग घर से नहीं निकलिए, तो ये जो है एनीमोमीटर से नापा जाता है हवा की गति। अगला है साथियों, नदी मार्ग में जल प्राप्तों का मिलना नदी अपर्दन चक्र की किस अवस्था का घोतक होता है? तो ये अवस्था का घोतक होता है साथियों। अगला है,
टोम्बलो नामक स्थलाकृति का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो ये सागरीय लहरों द्वारा होता है साथियों। अगला है, पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग किस द्वीप को कहा जाता है? तो इंडोनेशिया को कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी का जो अंतिम स्वर्ग है वह जो है इंडोनेशिया द्वीप को कहा जाता है। अगला है साथियों, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहा जाता है? तो उसे लियाना कहा जाता है। अगला है, सेवराय पहाड़ी किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो ये कावेरी और पुन्नार के बीच स्थित है। अगला है साथियों, जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक दर्रे को दिया गया है? तो ये बनिहाल दर्रे को दिया गया है। अगला है साथियों, मछलियों का अध्ययन प्राणी विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये इक्थियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, मछलियों का जो अध्ययन है जो प्राणी विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये इक्थियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला देखेंगे, सर्वाधिक सोना का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा सोना जो है कर्नाटक राज्य में उगता है, यानी कि उत्पादन होता है। ठीक है, सर्वाधिक हीरा का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा जो है साथियों हीरा का उत्पादन वो मध्य प्रदेश सरकार करता है। ठीक है, इस राज्य में जो है सबसे ज्यादा हीरा निकलते हैं। अगला है, सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जो अभ्रक का उत्पादन होता है वो आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक है, अगला है, सर्वाधिक चांदी का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा जो है चांदी का उत्पादन वो राजस्थान में ही होता है। ठीक है, सोना कहाँ पे होता है? तो कर्नाटक में होता है। आपने जिस जिप्सम भी देखा था वो भी राजस्थान में था, है ना, पहले आपने देखा था। अगला है साथियों, सर्वाधिक थोरियम का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो थोरियम का उत्पादन जो है वो केरल राज्य में होता है। सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो नमक का उत्पादन जो है गुजरात में होता है। ठीक है, समंदर वहां पे ज्यादा है इसलिए वहां पे नमक निकलते हैं ज्यादा। अगला है साथियों, सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो मैग्नीज का उत्पादन जो है उड़ीसा सरकार करती है। ठीक है, सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जो है बॉक्साइट का उत्पादन करने वाला राज्य जो है उड़ीसा ही है। ठीक है, अगला है, सबसे ज्यादा प्राकृतिक गैस का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा असम सरकार करती है। कब से? तो 2022 से, इससे पहले कोई और था। ठीक है, सर्वाधिक पेट्रोलियम का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? पेट्रोल जहां पे सबसे ज्यादा निकलते हैं वो गुजरात में निकलते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, भारत में पहला ऊनी कपड़े का कारखाना 1876 ईस्वी में लाल इमली के नाम से कहाँ खोला गया? तो ये कानपुर में खोला गया। कानपुर कहाँ पे है? तो कानपुर यूपी में स्थित है। ठीक है, साथियों यहाँ पर एक लाइन पढ़िएगा आप फिर से, भारत में पहला ऊनी कपड़े का कारखाना कब खोला गया? तो 1876 ईस्वी में खोला गया था। ठीक है, इसका नाम क्या था साथियों? तो लाल इमली इसका नाम था। कहाँ पे खोला गया? तो ये कानपुर में खोला गया। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अगला है, तस्मानिया द्वीप किस देश या महाद्वीप के पास है? तो ब्रह्मपुत्र के पास है। ठीक है, अगला है, जस पीरियोडस पुस्तक में पहली बार भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेशन किया गया। इस पुस्तक के लेखक को भूगोल का जनक माना जाता है। यह व्यक्ति कौन है? तो यह व्यक्ति जो है साथियों हेकेटियस इसका नाम है। ठीक है, अगला देखेंगे, बेल्जियम का एंटवर्प नगर किस वस्तु के व्यापार में विश्व का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है? तो ये हीरे के व्यापार में जो है साथियों सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है विश्व का साथियों। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, अपने धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? तो यूरेनस को कहते हैं साथियों, जिसे हम अरुण के नाम से भी जानते हैं। अगला है, बुशमैन व खिरगिज मुख्यतः क्रमशः कहाँ पाए जाते हैं? तो ये बुशमैन व खिरगिज जो है साथियों ये क्वेश्चन ही दोबारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए कोई नहीं, अगला देखते हैं। अगला है साथियों, प्रकाशीय यंत्र नेफोमीटर द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो मेघों की दिशा एवं गति का मापन किया जाता है। ठीक है, मेघों की दिशा एवं गति का जो मापन है वो नेफोमीटर के द्वारा करते हैं। अगला है साथियों, रोहतांग
हाजीपीर तथा बनिहाल किस पर्वत श्रेणी के प्रमुख दर्रे हैं? तो ये साथियों पीर पंजाल जो कि जम्मू कश्मीर में है, वहाँ पे पीर पंजाल श्रेणी के थार का पीर पंजाल श्रेणी के प्रमुख दर्रे हैं साथियों। कौन कौन से हैं? तो ये साथियों पर्वत है जो कि रोहतांग है, हाजीपीर है और बनिहाल है। अगला है राजस्थान स्थित मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? तो ये थार का मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। अगला है भारत कितने अक्षांशों एवं देशांतरों के मध्य स्थित है? तो साथियों ये 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से है और 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश और अक्षांश व मतलब और 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से है और 97.25 डिग्री जो है पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। ठीक है। अगला है साथियों नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच स्थित दर्रा जो केरल और तमिलनाडु को मिलाता है कौन सा है? ये पालघाट है साथियों। ठीक है। नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच जो स्थित दर्रा है जो केरल और तमिलनाडु को मिलाता है वह कौन सा है? तो ये पालघाट है। अगला है रामेश्वरम किस राज्य में स्थित है? तो ये किसी को भी याद होगा, तमिलनाडु में है। आप फिल्में ज़्यादा देखते हैं साउथ को तो आपको पता होगा। अगला है रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो ये अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर स्थित है। अगला है टिहरी बांध परियोजना से निर्मित जलाशय का क्या नाम है? तो इसे स्वामी रामतीर्थ सागर के नाम से जानते हैं। अगला देखेंगे पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो पहली बार जो है साथियों इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन वो मुंबई से पुणे के बीच चलाई गई थी। अगला देखेंगे कोयले से चलने वाला देश का सबसे पुराना इंजन कौन सा है? साथियों जो रेलवे इंजन था जो कोयले से चलता था और सबसे पुराना इंजन था साथियों, उनका नाम था फेरी क्वीन। ठीक है। अगला देखेंगे व्हील्स एंड एक्सल प्लांट कहाँ स्थित है? तो ये बेंगलुरु में स्थित है। अगला है तेल की अत्यधिक संभाव्यता युक्त रावा अपटत घाट कहाँ स्थित है? क्या नाम है साथियों? तेल की अत्यधिक संभाव्यता युक्त रावा अपतट घाट कहाँ स्थित है? तो ये कृष्णा गोदावरी द्रोणी के तट पर स्थित है। अगला है नदियों के प्रदूषण की माप किस गैस की घुली हुई मात्रा से की जाती है? तो ये ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से की जाती है। अगला है सूर्य से बढ़ती हुई दूरी से अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है? साथियों सूर्य से जो बढ़ती हुई दूरी है उसके अनुसार ग्रहों का क्रम कौन कौन से है? तो सूर्य की जो बढ़ती हुई दूरी है पहले बुध है, उसके बाद शुक्र है, ये 9/9 है साथियों, है ना। तो ये सब ग्रह हैं, बुध एक ग्रह है, शुक्र एक ग्रह है, तो बुध शुक्र पृथ्वी है ना, तीसरे नंबर पर पृथ्वी है साथियों। पृथ्वी भी एक ग्रह है, मंगल ग्रह है, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून, इन सभी पे जो है बढ़ती दूरी को नापते हैं हम। ठीक है। चलिए अगला है सम्मिलित रूप से नॉर्डेन के नाम से पहचाने जाने वाले देश कौन कौन से हैं? तो नॉर्डेन से जो पहचानते हैं हम साथियों वो देश है आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड, इन सभी को जो हम साथियों नॉर्डेन के नाम से जानते हैं। अगला है गोल्डन गेट ब्रिज संयुक्त राज्य अमेरिका के किस नगर में है? तो ये सैन फ्रांसिस्को में है साथियों। ठीक। अगला देखेंगे भारत में सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जो है कच्ची सड़कों वाला राज्य वो उड़ीसा है। मैंने आपको बताया था पक्की सड़कें कहाँ पे है, तो पक्की सड़कें महाराष्ट्र में आपने देखा था। अगला देखेंगे भारत में सड़कों का सबसे कम घनत्व किस राज्य या संघीय प्रदेशों में स्थित है? तो सबसे जो है कम घनत्व वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है। अगला देखेंगे भारत में किस राज्य में सड़कों का घनत्व सबसे ज़्यादा है? तो साथियों यहाँ पे बताया गया था सबसे कम घनत्व। ठीक है। लेकिन यहाँ पे दूसरा पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा घनत्व, तो यहाँ पे जो है केरल राज्य में स्थित है। अगला देखेंगे सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी? सीमा सड़क संगठन की स्थापना जो है 1960 ईस्वी में हुई थी। अगला देखेंगे किस राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या में जवाहर सुरंग स्थित है? तो साथियों राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1A में प्रवर्तित है जहां पर ये सुरंगें स्थित हैं। ठीक है, जिसे जवाहर सुरंग कहते हैं। अगला देखेंगे भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? बहुत ही भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना जो है 1905 ईस्वी में की गई थी। अगला है
भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका जो राष्ट्रीयकरण है 1951 ईस्वी में हुआ था। तो सबसे जो है भारतीय रेलवे बोर्ड की जो स्थापना है 1950 में की गई थी, उसका राष्ट्रीयकरण जो है साथियों 1951 में किया गया था। उसी तरह से भूमिगत मेट्रो रेल की शुरुआत जो है कहाँ हुई? तो 24 अक्टूबर 1984 ईस्वी में हुई थी, जो ये कोलकाता में हुई थी। ठीक है, तो भूमिगत मेट्रो रेल की शुरुआत जो है कोलकाता में हुई थी। कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1984 ईस्वी में हुई थी। रेलवे को कितने कितने जोन में बांटा गया है? तो इसे 17 जोन में बांटा गया है, इसे हम याद रखेंगे। ठीक है, वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे हम याद रखेंगे। वीवीआई को रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है? तो इसे 17 जोन में बांटा गया है। बिजली से चलने वाली प्रथम गाड़ी कौन सी थी? तो प्रथम गाड़ी जो थी उनका नाम था डेक्कन क्वीन। ठीक है, अगला देखेंगे। देश में सबसे दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? सबसे लंबी दूरी जो तय करती है साथियों उनका नाम है विवेक एक्सप्रेस। कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है। और कितनी इसकी लंबाई है? तो 4320 किलोमीटर की लंबाई है साथियों, जिनका नाम है विवेक एक्सप्रेस। आप इससे गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। जो डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी तक जाती है उसकी लंबाई जो है 4320 किलोमीटर तक चलती है। कोंकण रेलवे किसको जोड़ती है? तो कोंकण रेलवे जो है महाराष्ट्र के रेहा को गोवा के मंडा गांव से जोड़ती है। ठीक है, महाराष्ट्र के रेहा और गोवा के मंडा गांव से जोड़ती है। इसकी कुल लंबाई जो है साथियों 760 किलोमीटर की है। दिल्ली मेट्रो रेलवे परियोजना किसके सहयोग से बनाई गई थी? तो जापान और दक्षिणी कोरिया की कंपनियों के सहयोग से बनाई गई थी। दिल्ली में आप आओगे कभी भी तो यहाँ पे देखोगे आपको हर जगह मेट्रो ही मेट्रो मिलेंगे, आपको चारों साइड दिल्ली में मेट्रो मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इसकी जो है कैसे बनाई गई थी? तो जापान की कंपनी थी और दक्षिणी कोरिया की कंपनी के सहयोग से बनाई गई थी। अगला देखेंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो भारत और पाकिस्तान के जो बीच चलने वाली रेलगाड़ी है उनका नाम है समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस। दो गाड़ी चलती हैं, पहली है समझौता और दूसरी है थार एक्सप्रेस। अगला देखेंगे, रेल वित्त को किसकी सिफारिश पर सामान्य राजस्व से अलग किया गया था? तो 1924 से 25 ईस्वी के बाद एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर किया गया था। ठीक है, अगला देखेंगे, सातपुरा और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर कौन सी नदी बहती है? तो सतपुरा और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के बीच होकर जो गुजरती है उनका नाम है नर्मदा नदी। ठीक है साथियों, अगला देखेंगे, सोन नदी के पूर्व स्थित पठार कहलाता है छोटा नागपुर पठार। ठीक है, अगला है, डॉल्फिन नोज चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो इनका नाम है विशाखापट्टनम। ठीक है, इसे बंदरगाह के नाम से जानते हैं। तो डॉल्फिन नोज चट्टान के पीछे जो है साथियों विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। अगला है, झेलम नदी का उद्गम पीर पांजर श्रेणी के किस स्थान पर स्थित है? तो ये बेरी नाग के पर स्थित है। अगला है, केंद्र मुख लौह अयस्क का निर्यात करने वाला प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो ये न्यू मंगलोर है साथियों। ठीक है, केंद्र प्रमुख लौह अयस्क का जो निर्यात है ये जो बंदरगाह है इनका नाम है न्यू मंगलोर। अगला है, द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है? तो ये उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर गुजरता है। अगला है साथियों, मालासागी, सोकोत्रा, जंजीबार और कोमोरो किस महासागर के द्वीप हैं? तो ये हिंद महासागर के द्वीप हैं। अगला है, गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा तथा लेब्राडोर की ठंडी जलधारा का मिलन स्थान कहाँ पर है? तो इनका नाम है न्यूफाउंडलैंड। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम इसे गर्म जलधारा तथा लेब्राडोर की ठंडी जलधारा इसका जो मिलन होता है वो न्यूफाउंडलैंड में होता है। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम का गर्म जलधारा है और लेब्राडोर की ठंडी जलधारा है। विश्व की 3 प्रमुख मौसम केंद्र बताइए। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व की 3 प्रमुख मौसम केंद्र जो है साथियों वो है मेलबोर्न, मॉस्को और वाशिंगटन। ठीक है, अगला है, महोगनी, रोजवुड, आयरनवुड, एवोनी इत्यादि वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो ये उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं साथियों। ये सब वृक्ष हैं, एवोनी एक वृक्ष है, आयरनवुड एक वृक्ष है, रोजवुड भी एक वृक्ष है, महोगनी भी एक वृक्ष है। अगला देखेंगे, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसकी जो स्थापना जो है साथियों 1916 ईस्वी में की गई थी। किसकी? तो भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना 1916 ईस्वी में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है हेडक्वार्टर समझिए, तो इसका मुख्यालय जो है कोलकाता में स्थित है।
अगला है साथियों, मध्य प्रदेश की शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला है रेजिन और तारपीन जो चीड़ के वृक्षों से प्राप्त होता है, इनका उपयोग किया जाता है कहाँ पर? पहले आप क्वेश्चन समझिए साथियों। रेजिन और तारपीन जो चीड़ के वृक्षों से प्राप्त होता है, इनका प्रयोग उपयोग जो है साथियों पेंट, वार्निश, कीटनाशक तथा सेल्यूलोज निर्माण में किया जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे, मिट्टी के कटाव को किसके द्वारा रोका जा सकता है? मिट्टी का जो कटाव है साथियों वो किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो ये मिट्टी का आवरण या अंशादान बनाने के लिए पौधे उगा करके। ठीक है, मिट्टी को जो है साथियों आप उपजाऊ करके बचा सकते हैं कटने से, और वहाँ पर पौधे लगा करके जो कि आप छाया पा सकते हैं धूप से बचने के लिए, ठंडी हवा स्वच्छ ऑक्सीजन पा सकते हैं, तो आप मिट्टी का कटाव रोक सकते हैं। अगला साथियों, हवाई द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? ये प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला है, पिन कोड की संख्या के आखिरी 3 अंक क्यों सूचित करते हैं? साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिन कोड की संख्या, पिन कोड कितने अंक का होता है? तो 6 अंक का होता है। तो आखिरी के 3 के अंक को क्या सूचित करते हैं हम? तो डाक कार्यालय के वितरण क्षेत्र को पिन कोड, डाक कार्यालय के वितरण क्षेत्र को जो हम सूचित करते हैं साथियों। और ये पिन कोड जो है साथियों 1972 ईस्वी में लागू किया गया था। ठीक है, डाक कार्यालय यहाँ पर भी आपका पिन कोड होगा, उससे ये सूचित कर देगा कि आपका जो है डिलीवर पार्सल हो गया जो है, तो आप वहाँ से ले लीजिए। अगला देखेंगे, जस्ता के लिए प्रसिद्ध जावर खाने किस राज्य में स्थित है? खाने का मतलब साथियों माइंस। तो जस्ता के लिए प्रसिद्ध जो माइंस है वो किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला है, विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है? तो तंजानिया, केन्या और युगांडा के मध्य भी स्थित है। भारत का आधुनिकतम बंदरगाह कहाँ पर है? तो ये नवाब सेवा में स्थित है। ठीक है, अगला है, जम्मू कश्मीर स्थित कालाकोट किस खनिज के लिए माना जाता है? तो ये कोयला के लिए माना जाता है। अगला देखेंगे, ब्यूनस आयर्स किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये लाल प्राटा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, ब्यूनस आयर्स किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये ला प्राटा नदी के तट पर स्थित है। अगला देखेंगे, लोगों के पहाड़ों से मैदानी इलाकों में अथवा इसके विपरीत मौसमी गमनागमन को क्या कहते हैं? तो इसे ऋतु आवास कहते हैं। अगला देखेंगे, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? साथियों भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण की स्थापना जो है 1890 ईस्वी में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में स्थित है। अगला है, भोजपत्र किस प्रकार के वन का प्रमुख वृक्ष है? तो ये समशीतोष्ण पर्णपाती वन का जो प्रमुख वृक्ष है ये साथियों। अगला देखेंगे साथियों, यहाँ पर इंड था जो आपका ये जो समशीतोष्ण पर्णपाती वन जो था। तो साथियों कैसा लगा आपको ये आज का क्लास, आज का लेक्चर? इसे आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। आप चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। आप अच्छे से एग्जाम की तैयारी कीजिए। बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे मैं हूँ अभी, तो आप भी अच्छे से तैयारी कीजिए, अभी नौकरी लीजिए। ठीक है साथियों, चलिए आपका समय शुभ हो, धन्यवाद।